नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम कंटिन्यूसली RCDF और DSS का जो भी एग्जाम्स वगैरह है, रिजल्ट है, हर चीज़ को कवर कर रहे हैं। अब हमने 1-2 दिन पहले ज्वाइनिंग लेटर का एक वीडियो अपलोड किया था, ठीक है। उसके नीचे काफ़ी कमेंट्स आए हैं और जो भी डाउट्स हैं लोगों के, ठीक है, उनको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और मेनली हम वो चीज़ें लेंगे जो क्वेश्चंस कंटिन्यूसली लगातार बहुत सारे लोगों के द्वारा पूछे गए हैं, ठीक है। तो स्वागत है आपका दोस्तों ये दृष्टि न्यूज की सीरीज में, जिसका नाम है सवाल आपके और जवाब हमारे। ये एपिसोड 17 है और आपको पता ही है कि हम लगभग 17 सप्ताह से RCDF और DSS स्पेशल को ही कवर कर रहे हैं। और आगे आने वाले समय में आप मान के चलिए कि जब तक हमारे जो हमसे जुड़े लोग हैं उनकी भर्ती नहीं हो जाए, ज्वाइन ना कर ले, साथ साथ वेटिंग ना आ जाए, ठीक है। और जितना भी बीच में अगर हमें लगा कि डाउट्स क्लियर सेशन वगैरह लेने की आवश्यकता है तो हम कंटिन्यूसली इसको लेंगे, ठीक है। जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में मेनली पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल, बॉन्ड, वेटिंग लिस्ट, ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और डाउट्स क्लियर 3-4 क्वेश्चन जो कि हमारे दोस्तों द्वारा पूछे गए हैं, उन सब का निराकरण इसमें किया जाएगा। तो हम अधिकतर जितने भी नॉलेज हमारे पास आपके पास ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, और अधिकतर चीज़ें जो बिल्कुल सटीक बैठती है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 15 मार्च के आसपास तक ज्वाइनिंग लेटर्स वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि फर्स्ट वीक में ही हो गए मार्च के, लेकिन जितनी भी पोस्टें हैं, अलग अलग पोस्टें, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन जो हमारा अजम्पशन होता है वो आप मान के चलिए कि 90 to 95% तक सही बैठता है, ठीक है। एग्जैक्ट जो स्थिति है, एग्जैक्ट जो चीज़ है, वो तो आपको कोई बोर्ड है जो एग्ज़ाम लेता है या जो उसके जो इंटरनल सोर्सेज होते हैं वही बता पाएंगे। और ये सारी जानकारी दोस्तों गोपनीय होती है, ये किसी को पता नहीं होता है। तो जो हम बाहर से अगर कोई चीज़ देखते हैं, ठीक है, तो हम केवल एक अजम्पशन कर सकते हैं। लेकिन अजम्पशन भी आप मान के चलिए कि बिल्कुल अगर एक्सपीरियंस के साथ किया जाए तो आपका अजम्पशन मतलब बिल्कुल सत्य के आसपास ही रहता है, ठीक है। वही हम बताना चाह रहे हैं कि जो भी हमने आज तक आपको बताया है, जो भी चीज़ें मतलब जो भी हमसे जुड़े लोग हैं उनको पता ही है, जो भी चीज़ें हमने आपको बताई है वो अधिकतर चीज़ें सही बैठी है, सटीक बैठी है दोस्तों, ठीक है। तो बस, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह है। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं, वो कमेंट्स करते हैं और कंटिन्यूसली अपना घर का चैनल समझ के ही वो कंटिन्यूसली कमेंट्स वगैरह करते हैं, एक चीज़ मार्गदर्शन करते हैं। तो मतलब हमारे पास तो शब्द ही नहीं रहते हैं, क्या कहें उन लोगों से। इतना मतलब आभार है, इतना मतलब हाथ जोड़ के हम आपको केवल और केवल धन्यवाद कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं, जो भी ज्वाइनिंग लेटर आया है वो मिलना शुरू हो गया है और बहुत सारे लोगों के पास ज्वाइनिंग लेटर पहुंच भी गया है। लेकिन काफ़ी मतलब कन्फ्यूजन चल रहा है कि केवल ज्वाइनिंग लेटर आया है तो वो मेल के थ्रू आया है, उसमें नीचे लिखा हुआ है कि 2 कॉपी आएगी। तो उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, एक टॉपिक लेकर के चर्चा हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन की। पुलिस वेरिफिकेशन आपको कैसे कराना है ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन बीच में आता है कि जैसे जिन्होंने करवा लिया है वो ये पूछ रहे हैं बहुत सारे लोग कि जैसे DV के समय करवाया था तो वो अभी चल जाएगा क्या। देखिए, हमने एक मतलब कमेंट पे आया था तो हमने कहा नया बनवा लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब हमें अगर मतलब सोचे तो अभी DV तो 1-2 महीने पहले ही हुआ है ना, वो चल जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और जो भी हमने अगर कमेंट किया है, हमने ये बताया था कमेंट में कि एक नया बना लीजिए तो बेटर रहेगा, तो वो पुराना वाला भी चल जाएगा, ठीक है। बाकी क्या होता है कि दोस्तों आपको सारी चीज़ें एक साथ ही नहीं ले जा रही। जैसे कल आप ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको उसी समय नहीं ले जानी है। आप एक दिन जाकर के उनसे पूछिए सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने, जो मार्कशीट वगैरह है वो तो ले जाइए, ठीक है। उनसे आप पूछिए कि सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाने हैं, मेडिकल वगैरह लाना है। तो दोस्तों, जब आप पुलिस वेरिफिकेशन के लिए होगा, उनकी तरफ से तो कल पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आया है, तो आप पुराना वाला भी ले जाइए। अगर वो कहते हैं तो उस समय नया बना लीजिएगा, उसमें कोई दो राय है नहीं, वरना पुराना वाले से ही हमारे हिसाब से काम हो जाना चाहिए। हमने कल बताया था कि नया बना लीजिए, लेकिन अब हम ये मतलब हमने विचार किया और हमने माना कि अभी 1-2 महीने पहले ही तो मतलब DV हुआ है, ठीक है। दिसंबर के आसपास DV हुआ है और अभी ये मार्च का फर्स्ट वीक चल रहा है, ठीक है। तो 2 से 3 महीने हुए हैं, ठीक है। तो इसमें जो आराम से चल जाएगा वो भी, ठीक है। बाकी जिन्होंने नहीं बनाया है उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि 2-3 तरीके होते हैं ये फॉर्म बनाने के। एक तो आप सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ई-मित्र की जो भी आपके आसपास शॉप है वहाँ जाइए, तो उनके पास मतलब वो बना देंगे। 50-60 रुपये मतलब वो लेते हैं,
ठीक है, ऊपर से कुछ अगर वो लेना चाहे तो, वरना उसकी जो फीस होती है, और ये 4 से 5 दिन में आपका बन जाएगा। ठीक है, ई मित्र वाला ही बेटर है। ऑनलाइन हमने देखा था, लेकिन ऑनलाइन ऐसा कुछ हमें मिला नहीं, आपको मतलब पूरा बता दिया जाए कि आप यहाँ से भर के डाउनलोड कर सकते हैं। वो फैसिलिटी आई थिंक ई मित्र जो भी शॉप्स वगैरह है उनके ऊपर अवेलेबल रहती है। ठीक है, बाकी जो ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, इनका तो अगर आप देखेंगे स्कूटी फॉर्म है एक, उसके अंदर साफ साफ पुलिस वेरिफिकेशन का मतलब अलग से वो दिया हुआ है पूरा फॉर्मेट। ठीक है, बाकी आपको बता देते हैं कि किस टाइप के फॉर्म्स वगैरह रहते हैं। देखिए दोस्तों, इस टाइप का फॉर्म रहता है, उसको आपको भर के देना पड़ता है। इसमें लिखा हुआ टोकन नंबर 16 डिजिट का। तो ये टोकन नंबर जनरेट तब होगा जब आप ई मित्र से भरवा लेंगे। ठीक है, ई मित्र से भरवा लेंगे तो इसको भरने की नीड नहीं है। फिर हमने एक और निकाला था, वो ऐसे के फोटो वगैरह लगा करके इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो मिलनी जो पुलिस वेरिफिकेशन है, इसमें हम 2-3 पॉइंट्स वापस बता देते हैं, रिवाइंड कर देते हैं कि अगर जिसने नहीं बनाया वो ई मित्र से संपर्क कर ले। ई मित्र की कोई भी शॉप है तो वहाँ से जा कर के आप मतलब बनवा सकते हैं। ठीक है, और जिन्होंने बनवा लिया है और डीवी के समान जिन्होंने मतलब बनवा के वहाँ शो किया था, तो वही चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप दिखा दीजिए वहाँ जाकर के, अगर वो कहते हैं कि नहीं ये नहीं चलेगा तो नया बना लीजिए। ठीक है, उस समय बना लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बाकी फर्स्ट प्रेफरेंस में आप वही ले जाएंगे तो वो भी एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों अगली चीज़ पर। वो है मेडिकल को लेकर के एक क्वेश्चन था कि मेडिकल सर्टिफिकेट्स मतलब कहाँ से बनवाना है, कैसे बनवाना है। तो कोई भी डॉक्टर है दोस्तों, ठीक है, उसको बोलना कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे मेडिकली फिट वाला जो सर्टिफिकेट है वो बनवाना है, तो आप बना दीजिए। ठीक है, तो देखिए कोई भी मेडिकल वाला रहता है डॉक्टर, तो उसके पास एक फॉर्मेट रहता है, वो उसमें भर के दे देगा फिजिकली फिट वगैरह जो भी है, और वो आपको वहाँ शो करना है। ठीक है, उस डॉक्टर से लेकर के जब आप RCDF या DSS कहीं पे भी ज्वाइन करेंगे तो वहाँ शो करना है। ठीक है, एक बार हम आप उसको फॉर्मेट बता देते हैं। देखिए इस टाइप के से फॉर्मेट रहता है, फॉर्म ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। आई डॉक्टर का नाम आएगा यहाँ पर, वो सारा डॉक्टर ही भरेगा, ये आपको इसमें भरने की नीड नहीं है। ठीक है, कुछ भी आपको नहीं भरना है इसमें, सारा डॉक्टर का पास ही रहेगा, डॉक्टर के पास ही फॉर्म्स वगैरह तो वही भर देंगे। ठीक है, ये तो एज ए एग्जाम्पल आपको बताया है। ठीक है, बाकी अगर आपको इस फॉर्म्स वगैरह की नीड है या कुछ मतलब आपको देखना है तो हम जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इसका लिंक अवेलेबल करवा देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी डॉक्टर के पास जाकर के आप बोलेंगे सर मुझे फिजिकली फिट वाला जो वो होता है वो बनवाना है, तो वो मतलब आपको भर के दे देंगे, इसमें कोई इशू नहीं रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो कोई भी डॉक्टर है जो कि मतलब MD किया हुआ मतलब अच्छा एक्सपीरियंस का डॉक्टर है, तो वो आपको बना कर दे देंगे। ठीक है, तो वही मेडिकल सर्टिफिकेट मान्य होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। वो है बॉन्ड को लेकर के एक सवाल पूछा जा रहा है कि बॉन्ड कैसे बनवाना है, क्या बनवाना है। तो जो नोटिफिकेशन आया था दोस्तों, उसके अंदर लिखा हुआ था कि जैसे 50,000, 25,000, 1,000 रुपये का जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे बनवाना है। तो इसके लिए आपको एक वकील के पास जाना पड़ेगा, वही बनाएगा वो। 1,000 रुपये का स्टाम्प पेपर रहेगा। बाकी मतलब अगर किसी की नोटिफिकेशन में आया है 500 रुपये का स्टाम्प पेपर, तो वो 500 रुपये का बनाए। 1,000 रुपये का लिखा हुआ है तो 1,000 रुपये बनाए। ठीक है, वो तो आपको स्टाम्प पेपर खरीदना है। 1,000 रुपये तो मिनिमम 1,000 रुपये का है, तो वो लगेंगे। तो जो भी वो है, जो भी आपके पास ज्वाइनिंग लेटर, उसके अंदर तो लिखा हुआ है कि आपको वो भी दिया, आपको जो एक उसकी लैंग्वेज भी दी जाएगी। ठीक है, तो उसके अनुसार, क्योंकि उसका लैंग्वेज मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ जिससे कि आपको वो हो जाए। आपको कार्यग्रहण करते समय 25,000 या 50,000 जो भी आपके हैं वो मेंशन होगा। इंटीमिनेटी बॉन्ड संलग्न प्रपत्र अनुसार रुपए, जो भी आपके रुपए 1,000 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मैं 2 गवाहों के प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, संलग्न प्रपत्र अनुसार, इसका मीनिंग ये है कि इसके साथ अटैच में आपके साथ एक फॉर्म भी आया होगा। ठीक है, तो मेल पे अगर मेल के थ्रू भेजें तो मेल के थ्रू आ जाएगा, अगर पोस्ट के थ्रू भेजें तो पोस्ट के थ्रू भी आ जाएगा। ठीक है, तो मेनली यही है कि आपके पास लैंग्वेज का जो है वो संस्था द्वारा दिया जाएगा। हमने पहले भी एक बॉन्ड का बनाया था, उसमें लिखा था कि कोई भी संस्था का जो भी बॉन्ड होता है उसका जो लैंग्वेज होती है वो सबकी अलग अलग रहती है। ठीक है, तो मतलब RCDF आपको पूरा देगी। और मेनली 2 साल का इस पर बॉन्ड रहेगा दोस्तों, प्रोबेशन पीरियड, जब तक प्रोबेशन रहेगा तब तक। ठीक है,
तो बॉन्ड से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। जो वकील है अपनी फीस लेंगे, जो भी होती है 200 300 400 रुपये जो भी उनका बनता है वो ले लेंगे, और बाकी वो आपको बना के दे देंगे। बाकी हम वो फॉर्मेट भी ढूंढ रहे हैं, अगर हमें जैसे ही मिलता है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, वो अपना सील और सील वगैरह सब लगाएगा। ठीक है, वही बॉन्ड जो है आपके पास, आप फोटोकॉपी करके आपके पास रख लीजिएगा, और ओरिजिनल जो है वो वहाँ जमा करवाना है आपको। यहाँ पे भी आप ज्वाइन करेंगे RCDF या DOSS में। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन था इससे रिलेटेड कि हमारा एक यूजर ने क्वेश्चन पूछा था कि जो 25,000 रुपये का बॉन्ड है तो हमें 25,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो 25,000 रुपये आपको नहीं देने हैं या 50,000 रुपये आपको नहीं देने हैं। ठीक है, आपको केवल और केवल जो भी आपके अपॉइंटमेंट लेटर में, ज्वाइनिंग लेटर में जो भी आपको वो दिया हुआ है, कितने रुपए का स्टाम्प, जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे वो आपको बनवाना है बॉन्ड, तो बस वो लिखना है। वो पैसे आपके लगेंगे 1,000 1,200 रुपये 1,500 रुपये जो भी, क्योंकि 1,000 रुपये तो 1,000 प्लस जो भी वकील की फीस होगी 200 300 रुपये। ठीक है, और 500 रुपये का होगा तो 500 प्लस जो भी वकील की फीस होगी 200 300 रुपये जो। ठीक है, तो आपका केवल वही पैसा लगेगा, 50,000 और 25,000 रुपये नहीं लगेंगे। वो आपको तब देने पड़ेंगे। जुडिशियल स्टाम्प पेपर इसलिए बनाया जाता है, उसमें लिखा रहेगा कि 2 साल के लिए या 1 साल के लिए जो भी अपॉइंटमेंट लेटर में आपके रहेगा, तो उतने टाइम पीरियड तक आपको ये जॉब नहीं छोड़नी है। ठीक है, अगर उससे पहले आप छोड़ते हैं तो आपको जो भी आपने बॉन्ड में लिखा है, चाहे 25,000 या 50,000, वो आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, ज्वाइनिंग को लेकर के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि सर ज्वाइनिंग कब मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक आपको चीज़ बता देते हैं, इस वैकेंसी में ज्वाइनिंग का क्या प्रोसेस रहेगा और जो दूसरी वैकेंसी रहती है उसमें क्या प्रोसेस रहता है, उसमें एक बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी जैसे रीट की एग्जाम हुआ था, अब कंप्यूटर अनुदेशक का भी एक निकला है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि दोस्तों, जैसे 10,000 पोस्ट है कंप्यूटर अनुदेशक में, रीट में भी लगभग 20-30 हज़ार पोस्ट, जो जितनी भी पोस्टें थी वो पोस्ट हैं। तो उसमें उन एग्जाम्स में क्या होता है कि जितने भी मतलब बच्चे एग्जाम दिया है, जितने भी स्टूडेंट्स ने, उन्होंने एक ही पोस्ट के लिए एग्जाम दिया, सबको टीचर ही बनना है। कंप्यूटर अनुदेशक में जितने भी एग्जाम देंगे उन सब वो एक ही पोस्ट के लिए एग्जाम देंगे, सबको वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक या कनिष्ठ जो भी मतलब कंप्यूटर अनुदेशक बनना है। मेनली कंप्यूटर अनुदेशक के लिए एग्जाम है, लेकिन इस वैकेंसी में दोस्तों अलग अलग है। ठीक है, इसमें जैसे AM, DM, GM, उसके बाद भी अलग अलग पोस्ट, डेयरी टेक्नीशियन, इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट, इलेक्ट्रिशियन, और बहुत सारे अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हर पोस्ट का अलग अलग ही दिया जाएगा, समझ रहे। हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डेटाबेस में क्या रहता है कि मतलब जो सेलेक्ट हुआ उसका नाम, फ़ोन नंबर और उसकी पूरी डिटेल डेटाबेस के फील्ड से उठा करके इस फील्ड में रखनी है अपॉइंटमेंट लेटर में, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक प्रोसेस होता है दोस्तों, उसमें तो क्या होता है कि जैसे 10,000 लोगों को भेजना है तो एक साथ 10,000 प्रिंट कर दिए और 10,000 मेल कर दिए, या 10,000 वो जो है पोस्ट के थ्रू वो भेज दिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह है कि हर को अलग अलग भेजना पड़ेगा। ठीक है, कोई अगर GM, AM और DM है तो उसके लिए तो मतलब जो उसका पैसा है, बॉन्ड का पैसा, वो भी ज़्यादा भरना पड़ेगा, या मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, तो वो टुकड़ों में आएंगे दोस्तों। जैसे लेकिन शुरुआत हो गई है तो बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। जैसे पहले GM का हुआ, फिर DM, फिर AM, फिर दूसरी जो पोस्टें हैं उनका धीरे धीरे हर 2-3 दिन में वो कवर करके, तो मार्च के लास्ट तक तो आपको सबको मिल जाने चाहिए अपॉइंटमेंट लेटर्स। ठीक है, वही हम आपको बता देते हैं, और बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, निश्चिंत रहिए। ठीक है, अब नया एक सवाल है दोस्तों, ये है वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड। ठीक है, अब वेटिंग लिस्ट का अब हमको बता देते हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे सर आपने तो बताया था कि एक कमेंट्स वगैरह आए थे, हमने उनका जवाब भी दिया था कि सर आप बोल रहे थे वेटिंग लिस्ट आएगी तो हम इंतजार करें या नहीं करें। देखिए, वेटिंग लिस्ट का अभी हम एक प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, जैसे ही कोई आधिकारिक जानकारी हमें मिलती है हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए। लेकिन अभी वेटिंग लिस्ट नहीं दे सकते, ये वेटिंग लिस्ट इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि एक बार पहले ज्वाइनिंग देंगे जिन का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, उसके बाद उनको पता चलेगा कि यहाँ पर इतनी पोस्टें खाली है। ठीक है, जैसे हमने आपको हमारी वेटिंग लिस्ट के 2 वीडियो थे, उनका लिंक हम नीचे दे देंगे, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आप देखिए कि एक व्यक्ति का DM के लिए भी हुआ है और AM के लिए भी हुआ है,
और एक व्यक्ति का एएम के लिए भी हुआ है, जीएम के लिए भी हुआ है, ठीक है। तो ओब्वियसली जो बड़ी पोस्ट है वही ज्वाइन करेंगे, जो दूसरी पोस्ट है वो मतलब वैसे ही खाली हो जाएगी। तो फिर वेटिंग लिस्ट आनी ही चाहिए। डेयरी टेक्नीशियन का लिए आप देखिएगा, ठीक है, उसके लिए भी बहुत सारी पोस्टें थी, मतलब अलग अलग आप वेटिंग लिस्ट वाला हमारा वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो उस हिसाब से वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, लेकिन वो अभी नहीं आएगी। वेटिंग लिस्ट में थोड़ा टाइम लगता है, आज के 6 महीने बाद भी आ जाए, 3 महीने बाद भी आ जाए, ऐसे, ठीक है। लेकिन जो आरसीआर भी बहुत फास्ट है, मतलब काम कर रहा है, तो हमें लगता है कि पूरी ज्वाइनिंग वगैरह दे करके 1-2 महीने मतलब होल्ड करके फिर वेटिंग लिस्ट दे देंगे। लगभग 3 से 4 महीने के अंदर वेटिंग लिस्ट आ जानी चाहिए अभी भी, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट तो आएगी हमें जहाँ तक लगता है, लेकिन अभी इसलिए नहीं देंगे। तो अब जैसे आपको बताया कि मान लीजिए कि जिसका मतलब जीएम में भी होगा, एएम में भी होगा, तो वो जीएम में ही ज्वाइन करेगा, ठीक है, एएम में नहीं करेगा तो एएम की पोस्ट खाली रह जाएगी। ऐसे कई लोग हैं जो जिनका 1-2 जगह अलग अलग वैकेंसीज में हो गया है, तो वो कंपेयर करके दूसरी वैकेंसी में ज्वाइन करेंगे, यहाँ करेंगे नहीं, तो भी वेटिंग लिस्ट खाली रहेगी। तो उनको एग्जैक्ट आंकड़ा तो चाहिए ना कि ये बंदा यहाँ ज्वाइन करेगा। तो ज्वाइन होने के बाद फिर जो पोस्टें खाली है उस पर विचार किया जाएगा, वेटिंग लिस्ट कितनी देनी है और कितनी आएगी, ठीक है। अब चलते दोस्तों डाउट्स पर। कुछ डाउट्स हैं जो लोगों के द्वारा पूछे गए थे, वो देख लेते हैं। एक हमारे यूजर का सवाल आया था, देखिए कि जूनियर अकाउंटेंट इन आरसीडीएफ और जूनियर अकाउंटेंट इन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट RVUNL दोनों में से किस जॉब को ज्वाइन करना चाहिए। तो देखिए जो भी यूजर हैं BK जिंजर साहब, आपको हम बताना चाहेंगे कि जो RCDF है वो कोऑपरेटिव संस्थान है, और जो RUVNL है जो एक लिमिटेड कंपनी है जो कि डायरेक्ट राजस्थान गवर्नमेंट के साथ टायर अप है। आप मान सकते हैं तो राजस्थान गवर्नमेंट की ही एक मतलब कंपनी है, ठीक है। तो इसमें से अगर मतलब दोनों को देखा जाए तो देखिए हम पर्सनली हम आपको बोलेंगे कि RVUNL में आप ज्वाइन करिए। RCDF इज आल्सो गुड, ठीक है, RCDF में भी कर सकते हैं, लेकिन RVUNL में ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा सिक्योर जॉब है। RCDF यूएसएस भी अनसिक्योर नहीं है, वो भी सिक्योर है, लेकिन RVUNL इज मतलब उसमें ज़्यादा आपको चीज़ें मिलेगी, ठीक है। RCDF DSS में आपको दोनों में सिलेक्शन हुआ तो RCDF DSS में क्यों नहीं जाना चाहिए ये भी हम बता देते हैं। क्योंकि मान लीजिए अभी जो पेंशन वाला जो नया रूल्स लागू हुआ, जो भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो RCDF DSS में एक भी असमंजस चल रहा है कि उसमें पेंशन मतलब मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन जो RVUNL वाला है जो उसमें तो 100% मिलनी ही है, वो राजस्थान गवर्नमेंट का ही पार्ट है, तो RVUNL में ही ज्वाइन करिए आप, ठीक है। यही हमारी पर्सनल राय है। और बाकी जो ये सुन रहे हैं जो RCDF DSS वाले, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, ये भी बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। लेकिन दोनों में हो गया है तो अब वही चीज़ है कि अब किस में ज्वाइन करना है, तो उस हिसाब से जो भी सही जवाब है हमने दिया है जो हमें लगता है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए RCDF में सैलरी ज़्यादा हो, ठीक है, और RVUNL में सैलरी कम हो, ठीक है। अगर जैसे 1-2 जैसा 2400-2800 ग्रेड पे का फ़र्क है तो भी आप RVUNL ज्वाइन करिए, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, जैसे 2400 और 4800, RCDF में आपको 4800 मिल रहा हो, उसमें RVUNL में 2400 मिल रहा हो, तो आप RCDF ज्वाइन करिए, ठीक है, वरना वो RVUNL ही करिए, ठीक है। चलते दोस्तों अगले सवाल की तरफ। ये गणेश लोढ़ा जी का सवाल था कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मांगा था तो अब ले जाना पड़ेगा क्या। बिल्कुल, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ेगा, उसका लिए हमने आपको बता दिया है इस वीडियो के फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में इसका जवाब है, ठीक है। एक दोस्तों और था कि जो मैरिज सर्टिफिकेट है, हमारे एक यूजर हैं पूछ रही थी कि सर कब तक जमा कराना है। तो जैसे कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा तो उसमें लिखा रहेगा कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स थे वो वापस आपको वहाँ दिखाने पड़ेंगे, शो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको वहाँ पर जमा कराना है, तो पिछले नहीं दिया तो अब दे सकते हैं मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह, इसमें कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों यही पूरा ये चीज़ें हैं और आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, किसी भी चीज़ में। अब एक चीज़ और आई थी कि हमारा एक यूजर है, उन्होंने पूछा था कि आप जो अपॉइंटमेंट लेटर का जो एक टॉपिक है वो आपको हम यहाँ दिखा देते हैं कट करके। वो ये है कि आप द्वारा लिखित सहमति व्यक्त करने के उपरांत इस कार्यालय द्वारा नियुक्ति आदेश जारी करने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में प्रस्तावित पद का कार्यभार संभालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस की उक्त अवधि में पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो तो पूर्ण विवरण के साथ स्पष्ट करते हुए निम्न
हस्ताक्षरकर्ता को सूचित करेंगे, ठीक है, कि वे कब तक कार्यभार संभालेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा लिखित में कोई जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्त आदेश को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। इसका मीनिंग ये है कि जो भी आपका आदेश जो मतलब ज्वाइनिंग लेटर की जो डेट रहेगी, ज्वाइनिंग लेटर के ऊपर रहेगी, ठीक है, तो आपको साइन वगैरह करके जो भी आपको वापस इसको सबमिट करवाना है, ठीक है। आपके लिखित सहमति मतलब हाँ, मैं जो भी इसके अंदर जितनी भी ये हैं रूल्स रेगुलेशन से सहमत हूँ, और लिखित मतलब आप साइन करके सहमति देंगे कि हाँ मैं इससे मतलब सहमत हूँ और मैं ज्वाइन करूँगा, ठीक है। और 15 दिवस के अंदर आपको 15 दिन के अंदर आपको कार्यभार ज्वाइन करना है आपको उस पोस्ट के लिए। अगर आप किसी कारणवश नहीं होते हैं, नहीं ज्वाइन कर पाते हैं 15 दिन की अवधि में, तो जो भी आपका अपॉइंटमेंट लेटर उसके नीचे एक साइन किया हुआ होगा, जैसे महाप्रबंधक कार्मिक एवं प्रशासन करके, ठीक है, तो उनको आपको बताना पड़ेगा कि मतलब मैं 15 दिन में नहीं कर पाऊंगा, मैं लगभग इस 15 दिन ज़्यादा लगेंगे, 1 महीने बाद कर पाऊंगा, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा। वो कैसे बनेंगे? एक तो ये सारी चीज़ें आपको साइन करके वहाँ सबमिट करनी है, ठीक है। इसका जो लेटर है वो दूसरा लेटर भी हो सकता है पोस्ट के थ्रू आए, डाक के थ्रू आए, ठीक है। साइन करके आपको वो तो भेजना ही है, साथ ही साथ एक ब्लैंक पेपर में आप पूरा लिख सकते हैं, श्रीमान जो भी महाप्रबंधक है RCDF, महाप्रबंधक RCDF, मैं मतलब इस विषय में यहाँ पर भी कार्यरत हूँ, यहाँ मेरा नोटिस पीरियड 30 दिन का है, तो मैं इस समय ज्वाइन ना करके इस समय ज्वाइन करूँगा, तो मुझे इस प्रकार से ज्वाइन करने की अनुमति प्रदान करें, ठीक है। वहाँ साइन करके वो एक ब्लैंक पेपर है, वो आप उसके साथ भेज सकते हैं, अटैच करके भेज सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको कोई ईमेल आया है, ईमेल तो आया ही है, ये चीज़ आप स्कैन करके ईमेल पे भी भेज दें, ठीक है, डाक के थ्रू भी भेज दें, ठीक है। तो यही चीज़ है, इसका पूरा मीनिंग यही है कि जो भी लेटर है ये 2 लेटर आएंगे आपके पास, ठीक है। अगर मेल के थ्रू ही आ रहा है, पोस्ट के थ्रू नहीं आ रहा है, तो जो मेल के थ्रू है तो उसको ही आप 2 बार प्रिंट करके, एक तो आपके पास ही है, उसको प्रिंट करके आपके साइन करके, और वो जो भी हमने बताया वो एप्लीकेशन टाइप बना के वापस स्कैन करके वापस मेल के थ्रू ही भेज दें। अगर पोस्ट के थ्रू आता है तो पोस्ट के थ्रू भेज दें, लेकिन वही चीज़ आपके पास जो मेल भी आया है, मेल भी आएगा, पोस्ट भी आएगी, ठीक है। मेल इसलिए आता है कि मेनली कि आपको पहले इंटीमेशन दे दी जाए कि भाई ये चीज़ें आपको मतलब बनवानी है मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह, जिससे कि अगर मैं जो डाक है उस आने में 3-4 दिन लगे तो भी आप उसकी कार्रवाई शुरू कर पाएँ, ठीक है। तो जिस भी वैसे आए आपको मेल पे भी भेजना है, आपको पोस्ट के थ्रू अगर भेजना चाहें तो उसके थ्रू भी भेज सकते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग यही है जो भी हमने आपको अभी बताया, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का पूरा सेशन, और आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी कोई डाउट है तो आप बताइएगा, हम जल्द से जल्द, क्योंकि अब क्या 15 दिन के अंदर ही ज्वाइन करना है, तो हम आप जो भी डाउट्स रहेंगे रोज़ ही हम 15 दिन तक कंटिन्यूसली डाउट क्लियर सेशन ले लेंगे, हम यही सोच रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए किसी का आज आया, किसी का कल आया, और जो इसमें अगर कुछ डाउट चल रहे हैं आपके तो आप बताइएगा कमेंट करके, जैसे आज के डाउट्स हम कल ले लेंगे, कल के डाउट परसों ले लेंगे, तो हम कंटिन्यूसली ये सेशन लेंगे, जिससे कि आप जो है अच्छे से आपकी ज्वाइनिंग कर पाएँ, ठीक है। हम और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपका प्यार और आशीर्वाद इस प्रकार बनाए रखिएगा, इस चैनल को देते रहिएगा, और आपके दोस्तों को भी अनुरोध करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और भी अगर आपको कोई वैकेंसी की फ्यूचर में भी आपको तैयारी करनी है, आपको कुछ भी करना तो आप बताइएगा, क्योंकि बहुत समय हमने RCDF में दिया और आगे भी देते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से कोई भी और डाउट हो तो आप कंटिन्यूसली पूछिए, हम हर दिन आपको जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए। थैंक यू।